गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि हमारे पास में जो लिगेंड होते हैं जैसे मोनोडेंटेड लिगेंड, बाइडेंटेड, ट्राई, टेट्रा और पेंटा और हेक्सा डेंटल लिगेंड्स के बारे में हमने स्टडी की थी और उनके चार्ज के बारे में वहाँ पे बताया गया था आपको। तो यहाँ पे हम जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पे कैलकुलेट करना सीखेंगे आज की क्लास में। तो हमारे पास में सबसे पहले एग्जाम्पल है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के लिए जो स्पीसीज होती है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर जो स्पीसीज होती है इसको आयनिक एंटिटी या आयनिक स्फीयर नाम देते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो सेंट्रल एटम होता है वो कोऑर्डिनेट स्फीयर में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ इस सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है जिस भी एटम या जिस आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना है उसको हम यहाँ पे अक्स एज्यूम करेंगे। हमारे पास है पोटेशियम है। पोटेशियम हमारे पास में टोटल 4 है। एक पोटेशियम की जो चार्ज होता है वो +1, तो टोटल 4 पोटेशियम है। 4 इंटू +1 प्लस हमारे पास जो सेंट्रल एटम है इसको अक्स एज्यूम कर लिया प्लस। अब मेन बात आती है लिगेंड की। हमें लिगेंड का पता होना चाहिए कि मोनोडेंटेड है कि बाइडेंटेड है, ट्राई। तो यहाँ पे साइनाइड होता है, मोनोडेंटेड लिगेंड होता है और उसका जो साइनाइड में जो चार्ज होता है वो -1 होता है। हमारे पास में टोटल साइनाइड है 6 है। साइनाइड में जो चार्ज होता है वो -1 इज इक्वल टू, यहाँ कंप्लीट हो गया। फिर इक्वल में जो चार्ज होता है यानी कि हमारे पास में कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में इस कोऑर्डिनेट स्फीयर पे कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, इट मींस 0। अब इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। 4 प्लस अक्स 6 इंटू -1 होगा, -6 इज इक्वल टू 0। तो अक्स इज इक्वल टू आएगा हमारे पास में +2। इस टाइप से हम आगे और कैलकुलेट करेंगे। जैसे नेक्स्ट हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। सोडियम है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो 1 है सोडियम यहाँ पे और चार्ज होगा +1 प्लस। सिल्वर हमारे पास में सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम को हमने एक्स मान लिया यहाँ पे प्लस। साइनाइड है 2 है, साइनाइड पे चार्ज होता है -1 इज इक्वल टू 0। 0 मतलब इस कोऑर्डिनेट स्पेस पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 1 प्लस अक्स -2 इज इक्वल टू 0, तो अक्स इज इक्वल टू आएगा +1। नेक्स्ट जैसे हम इसके लिए बात करें, यहाँ पे कोबाल्ट है, सेंट्रल एटम है, इसको एज्यूम किया x प्लस। यहाँ पे ईएन मतलब है एथिलीन डाइअमीन, और एथिलीन डाइअमीन होता है हमारे पास में बाइडेंटेड लिगेंड, और एथिलीन डाइअमीन पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे 3 इंटू 0 प्लस हमारे पास में क्लोरीन है 3 और क्लोरीन पे चार्ज होता है -1 इज इक्वल टू 0। अक्स प्लस 0 -3 इज इक्वल टू 0, अक्स इज इक्वल टू +3। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम पे जो हमारे पास में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +3। इसी टाइप से हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। सेंट्रल एटम हमारे पास में क्रोमियम है और इसे 2 टाइप के लिगेंड्स अटैच है। देखो तो यहाँ पे हमने जो शुरू के 3 एग्जांपल्स देखे उसमें जो लिगेंड्स थे वो सेम थे। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम सेम टाइप के लिगेंड से अटैच्ड होता है उसको हम बोलते हैं होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एंड इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें सेंट्रल एटम डिफरेंट टाइप के लिगेंड से अटैच होता है उसको नाम देते हैं हम हेटेरोलाइटिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो यहाँ पे हम आगे कैलकुलेट करते हैं। क्रोमियम सेंट्रल एटम है x प्लस H2 होता है। H2O हमारे पास में मोनोडेंटेड लिगेंड होता है लेकिन ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। न्यूट्रल लिगेंड होने की वजह से यहाँ पे होगा 4 इंटू 0। न्यूट्रल लिगेंड होने की वजह से इस पे चार्ज हुआ 0 प्लस। अमोनिया होता है, अमोनिया भी हमारे पास में न्यूट्रल लिगेंड है तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू। अब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे टोटल चार्ज है वो +3 है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो x इज इक्वल टू आएगा +3। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं 5th नंबर। नेक्स्ट हम 5th नंबर एग्जांपल की बात करते हैं। सेंट्रल एटम क्रोमियम है, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम बात करेंगे। क्रोमियम को अक्स एज्यूम किया
NH3 प्लस 3 NH3 है, तो NH3 पे चार्ज होता है 0 प्लस क्लोरीन है 3, क्लोरीन पे चार्ज होता है -1 इज इक्वल टू 0। कोऑर्डिनेशन जो एंटिटी है उस पे चार्ज 0 है, तो यहाँ पे 0, तो अक्स प्लस 0 -3 इज इक्वल टू 0, तो अक्स इज इक्वल टू +3। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है, जो सेंट्रल मेटल है, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +3। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 नंबर एग्जांपल। नेक्स्ट 6 नंबर एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पर कोबाल्ट है, सेंट्रल एटम है, इसको हमने एक्स एज्यूम किया प्लस। यहाँ पे Gly मतलब ग्लाइसिनेटो जो हमारे पास में लिगेंड है, ग्लाइसिनेटो जो लिगेंड है ये बाइडेंटल लिगेंड होता है, एंड इस पे जो चार्ज होता है वो -1 होता है। प्लस कितने ग्लाइसिनेटो है 3, चार्ज होगा -1 इज इक्वल टू 0। इसी कोऑर्डिनेशन स्टेट पे चार्ज 0 है इज इक्वल टू 0। अक्स इज इक्वल टू हमारे पास में उसको कैलकुलेट करेंगे तो +3, मतलब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारे पास में +3। नेक्स्ट 7 नंबर एग्जांपल में हमारे पास में सेंट्रल एटम होगा जिंक, तो यार जिंक को हम एक्स एज्यूम करते हैं प्लस है। OH जो होता है हमारे पास में लिगेंड है, जो इसका नाम है हाइड्रोक्सो, और इस पे जो चार्ज होता है वो -1 है। OH हमारे पास में 4 × -1 इज इक्वल टू, इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे हमारे पास में चार्ज है -2, तो x -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू होगा +2, यानी कि जिंक है, जिंक की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +2। नेक्स्ट 8 नंबर एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ पे सेंट्रल एटम है निकल, x प्लस है, टोटल 4 क्लोरीन है, क्लोरीन पे चार्ज होता है -1 इज इक्वल टू -2, x -4 इज इक्वल टू -2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2। इसी टाइप से आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर एग्जांपल। निकल को हमने x मान लिया प्लस 4 साइनाइड है, साइनाइड पे जो चार्ज होता है -1 इज इक्वल टू -2, तो x -4 इज इक्वल टू -2, हमारे पास x इज इक्वल टू आएगा +2, मतलब निकल पे जो निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +2। एक यहाँ पे नेक्स्ट अलग ही टाइप का एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं 10 नंबर। यहाँ पे हमारे पास में जो कोबाल्ट, एक तो हमने इस टाइप से लिखा इसको C कैपिटल और ऑक्सीजन स्मॉल, एक हमने लिया कैपिटल C और कैपिटल O। इसका मतलब कैपिटल C और स्मॉल O है, इसको ये तो लेते हैं हम कोबाल्ट। एक जो होता है C दोनों ही कैपिटल में हो, इसको बोलते हैं हम कार्बोनिल कंपाउंड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे हम CO मतलब हमारे पास में कोबाल्ट होगा, कोबाल्ट को हमने X मान लिया प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड यानी जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो 6 है, और कार्बोनिल जो कंपाउंड है इस पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है इज इक्वल टू 0। मतलब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल एटम है इसका जो चार्ज होगा हमारे पास में होगा 0। अब हम यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसमें सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कैलकुलेट करें, ये हमें हेल्प करेंगे आगे इन कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में हम यहाँ इनके ऑक्सीडेशन स्टेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में डिफरेंट टाइप का एग्जांपल हो रहा है। यहाँ पे सेंट्रल एटम मैग्नीज है, हमारे पास में जो सेंट्रल एटम मैग्नीज है वो 3, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे 3 है प्लस कार्बोनिल ग्रुप है 12 है इंटू 0। कार्बोनिल जो कंपाउंड होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज होता है वो 0 होता है इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास में x इज इक्वल टू आएगा 0। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 12वां नंबर एग्जांपल की। सेंट्रल एटम हमारे पास में प्लेटिनम, तो प्लेटिनम को x मान लिया प्लस NH3 जो अमोनिया होता है एजी लिगेंड, इस पे जो चार्ज हम बात करते हैं वो 0 होता है, तो अमोनिया मॉलिक्यूल हमारे पास में 2 इंटू 0 प्लस क्लोरीन एटम 2 है, तो क्लोरीन पे जो चार्ज होता है वो -1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 0 -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हमारे पास में आएगा +2। तो यहाँ पे प्लेटिनम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा हमारे पास में +2। जैसे हमने काफी एग्जांपल्स है बुक में भी, आप इस टाइप के काफी एग्जांपल्स कर सकते हो।
इनका जो यूज है आगे हम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर करेंगे, वहाँ पे इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होगा ऑक्सीडेशन नंबर का। अगर ऑक्सीडेशन नंबर अगर नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हम तो वहाँ पर हम IUPAC नॉमेनक्लेचर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसके कुछ और एग्जाम्पल है जो आप बुक्स में कर सकते हो। थैंक यू।